जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो है सो प्रश्नावली 2.1। ठीक है, क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है, 2.1 का जो है सो तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे दो नंबर का प्रश्न और एक नंबर का प्रश्न जो है सो आपको प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर का 1 नंबर में। इस प्रश्न में जो है 3 प्रश्न है। ठीक है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, ये जो पूर्णांक आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहला सवाल कहता है 12। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला सवाल है 12, 15 और कितना है 21। ठीक है, 12, 15 और 21, ये है आपका प्रश्न। तो देखिए 12 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से यदि लगाइएगा तो 6 का आधा हो जाएगा 3, और 3 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से हम 15 का यदि निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 5। ठीक है, 3 का को 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से हम 21 का भी करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 7, और 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने में है 12। ठीक है, तो आपको लिख लेना है 12। ठीक है, आपको क्या लिखना है 12। उसके बाद क्या है 15, तो आपको लिखना है 15। ठीक है, उसके बाद क्या है 21, तो आपको भी लिखना है यहाँ पर 21। ठीक है, अब देखिए जिसका जो जो गुणनखंड आया उस गुणनखंड को आप यहाँ पर लिख दीजिए। 12 में क्या सब आया है, तो 12 में 2 आया है और 1 3 आया है। तो 2 है 2, तो हम लिख देंगे इसको 2 पे पावर 2। ठीक है, 2 कितना है 2 है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 कितने हैं 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि हम बात करेंगे आगे, तो 3 है 1, तो गुना में हो जाएगा 3, और गुना में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से यदि हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 1 है तो लिखेंगे 3, गुना में 5 1 है तो लिखेंगे 5, और गुना में 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए 21 का यदि हम बात करेंगे तो 3 है 7 है और 1 है, तो हो जाएगा 3 गुना 7 गुना में 1। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से जब आप लिख लेते हैं तो इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे जो है सो आपको निकालना है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको एक बात याद रखना है। एक बात क्या याद रखना है, नोट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एचसीएफ कहता है, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ तब होगा, एचसीएफ का कहना है कि जो सब में रहे, जो क्या रहे सब में रहे। ठीक है, जो सब में रहे उसका उसका छोटा पावर लेना है, छोटा पावर। ठीक है, छोटा पावर लेना है, जो सब में रहे उसका छोटा पावर लेना है। यानी कि एचसीएफ कहता है कि जो सब में रहे। देखिए 2 का यदि हम बात करेंगे तो 2 सब में है, 2 सब में नहीं है। ठीक है, 2 ऊपर वाले में है और नीचे दोनों में नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एचसीएफ कहता है जो सब में रहे। उसके बाद 3 पे जाएंगे, 3 देखिए सब में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि 3 जो है आपका सब में है। उसके बाद 1 देखिए 1 सब में है, तो कहता है जो सब में रहे उसे लेना है, लेकिन उसका कौन सा पावर लेना है, तो छोटा पावर को। यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर भी 3 1 है, यहाँ पर भी 3 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, और गुना में 1 भी देखिए, ये जो 1 है ये भी किस में है, सब में है, तो 1 सब में है तो आप 1 भी ले सकते हैं। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसके बाद कहता है एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम का क्या तरीका है देखिए। नोट में यदि हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम कहता है कि सब में रहे ना रहे, सब में रहे या ना रहे। ठीक है, सब में रहे या ना रहे। ठीक है, सब में रहे या ना रहे, बड़ा पावर लेना है। कैसा पावर लेना है, बड़ा पावर, बड़ा पावर लेना है। ठीक है, बड़ा पावर लेना है। तो देखिए एलसीएम कहता है कि सब में रहे ना रहे, कैसा पावर लेना है, बड़ा पावर लेना है। तो देखिए एलसीएम यदि हम इसका निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एलसीएम यदि हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में हम किसको किसको लेंगे, 2 जो है सब में नहीं है। यहाँ पर एलसीएम कहता भी है कि सब में रहे ना रहे, रहे तब भी लेंगे और रहे ना रहे तब भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 सब में नहीं है, फिर भी 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 पे पावर लिखेंगे 2। ठीक है, 2 पे पावर क्या लिखेंगे 2 गुना। उसके बाद देखिए 3 सब में है, 3 सब में है, तो यहाँ पर सब में है तो सिर्फ आपको 1 3 लेना है। कितना 3 लेना है 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 इसी 15 में है तो यहाँ पर 5 लेंगे। उसके बाद देखिए 7 सब में नहीं है, तब भी 7 को आपको क्या करना है, लेना है। उसके बाद देखिए 1 सब में है, तब भी आपको क्या करना लेना है। यानी कि एलसीएम कहता है कि सब में रहे
तब भी आप उसमें से लीजिए, और सब में नहीं रहे तब भी उसमें से लीजिए, ठीक है। तो 3 सब में नहीं था तो हमने 3 सब में था तो हमने 3 भी लिया, ठीक है। तीनों 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये सब में है तो हम कोई एक ले लेंगे, ठीक है। और यदि यहीं पर पावर रहता, यहीं पर यदि पावर यहाँ पर 2 रहता, यहीं पर पावर क्या रहता 2, तो 2 रहता तो देखिए 3 तो सब में है लेकिन 3 पे पावर 2, इसका जो पावर है सबसे बड़ा है, इसीलिए हमने लिखा है कि बड़ा पावर को लेना है। तो आगे आगे जो सवाल में है उस सवाल में आपको इसका यूज होगा, ठीक है। तो वहां पर आप अच्छे से समझ जाइएगा, यहाँ पर तो फिलहाल ये पावर नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 4, गुना में ये हो जाएगा आपका 3, गुना में हो जाएगा 5, गुना में हो जाएगा 7 और गुना में 1, ठीक है। अब देखिए सबको गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 छः हो जाएगा आपका 42, यानी कि 420, ठीक है। और गुना में 1 तो 420 होगा। तो आपका जो एलसीएम आया इस सवाल का, एलसीएम कितना आया, एलसीएम निकल के आया आपका 420, ठीक है। एलसीएम आया 420 और एचसीएफ कितना आया 3, ठीक है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। ये है इस कंप्लीट सवाल का जो है सो सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो अब हम लोग 17, 23 और 29 को हल करेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है 17, 23 और 29, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है जो कि कहता है 17, 23 और कितना 29, ठीक है। 17, 23 और 29। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। इस प्रश्न को यदि हम हल करेंगे तो 17, 23, 29 का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 17 का हम लोग क्या करेंगे, अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 23 का अलग निकालेंगे। तो चलिए पहले 17 का निकालते हैं, फिर आपको निकालना है 23 का, फिर आपको निकालना है किसका 29 का, ठीक है। तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, निकाल लेना है। 17 में आपको 17 से लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना 1, 23 में आपको 23 से ही लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1, और 29 में आपको 29 से ही लगाना पड़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा 1, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 से 3 से या 5 से नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये जो 17 है ये अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ 17 से ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो आपके पास 17 है, 23 है, 29 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 17 है तो 17 बराबर, उसके बाद 23 है तो 23 के बराबर में, और उसके बाद 29 है तो 29 के बराबर में, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 17 गुना 1, ठीक है। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 17 गुना 1, तो आपको लिख देना है 17 गुना 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 23 और 1, तो लिख देना है आपको 23 और 1, ठीक है। उसके बाद 29 और 1 है तो लिख देंगे 29 में 29 और 1, ठीक है। सबका हमने इस तरह से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया कि जो सब में है, ठीक है, जो सब में है वो होता है एचसीएफ, ठीक है। तो जब हम एचसीएफ का बात करेंगे, एचसीएफ का, एचसीएफ कहता है सब में रहना चाहिए। तो 17 तो सब में नहीं है, 23 सब में नहीं है, 29 सब में नहीं है, तो ये सब एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन ये एक जो है, एक जो दिखाई दे रहा है ये आपका सब में है, तो जो सब में है वो होता है कौन सी एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया आपका कितना 1। एलसीएम का यदि हम बात करेंगे, ठीक है, एलसीएम का यदि हम बात करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम में यदि हम बात करेंगे तो 17, जो एलसीएम कहता है कि सब में रहे तब भी लेना है और नहीं रहे तब भी लेना है। तो 17 सब में नहीं है तब भी 17 को लेना है आपको, 23 सब में नहीं है तो यहाँ पर 23 भी लेना है, और 29 सब में नहीं है तब भी आपको क्या लेना है 29, और गुना में 1 सब में है तब भी आपको क्या लेना है 1। यानी कि एलसीएम का कहना है कि सब में रहे तब भी लेना है और सब में नहीं रहे तब भी लेना है। अब देखिए सबको गुना करना है आपको, गुना करके कितना हो जाएगा, 17 को आप 23 से जब गुना करते हैं तो कितना होता है, ठीक है। 23 को 17 को गुना कीजिए, ठीक है। फिलहाल ये दोनों को गुना करते हैं, तो 17 23 को गुना कीजिएगा तो 7 क्या आएगा, 7 गुना 14 2 16, ठीक है। यहाँ पर 23 तो आपका हो गया 1 9 3 391, 391 को फिर कितना से गुना करना पड़ेगा 29 से, ठीक है। यहाँ पर चलिए 29 से हम क्या करते हैं 391 का गुना करते हैं, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 99 81 का 1 9 27 27 8 हो जाएगा, 8 7 35, ठीक है। उसके बाद 9 2 एकम 2 9 दूना 18 के 8 3 दूना 6 1 7, ठीक है। ये हो गया आपका 9 3 और 8 5 13 का 3 और 7 3 10 1 11, ठीक है। यहाँ पर आ गया 11 33 9, ठीक है। तो गुना करके आपका कितना आ गया 11 33 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये सब का गुना कीजिएगा फिर 1 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ उतना ही हो जाएगा, ठीक है। 11 33 9, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 11 33 9। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों इस तरीके से क्या किया, ज्ञात किया। तो आई होप आप इसको समझ चुके हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको एचसीएफ और एलसीएम जो है सो बना सकते हैं। ये है एचसीएफ और ये क्या है एलसीएम। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं 3 नंबर का प्रश्न जो कि कहता है, 3 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कहता 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो चलिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या है 8 9 और 25। तो नंबर 3 का जो प्रश्न है आपके सामने में वह कहता है 8 9 और 25। 3 नंबर का प्रश्न है 8 9 और कितना 25, ठीक है। 8 9 25 का हम लोग कैसे जो है सो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो वही विधि है, सेम प्रोसेस आपको करना है। 8 का अलग निकालना है, 9 का अलग निकालना है,
25 का अलग निकालना, ठीक है। तो 8 का निकालेंगे, 2 से लगेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगेंगे तो 4 का आधा 2 होगा, 2 से लगेंगे 2 का आधा 1 होगा। यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 तिया 9 होगा, फिर 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर 5 से लगेगा तो 5 25 होगा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा 25, और फिर आपका 5 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब संख्या को लिखना है, 8 9 और 25 को बारी बारी से क्या कर देना है, लिख देना, ठीक है। तो 8 बराबर, ठीक है, 8 के बराबर में आपको लिखना है, 8 के बराबर में लिखना है, उसके बाद क्या है 9 है तो 9 के बराबर में लिखना है, उसके बाद 25 है तो 25 के बराबर में आपको लिखना है। 8 का गुणनखंड क्या है, 2 कितना है इसमें, 1 2 3 तो 2 है तो आप लिख दीजिए 2 पे पावर 3, और गुना में 1 तो 1 है तो लिख दीजिए 1, ठीक है। यहाँ पर 2 तो 3 है तो आप लिख दीजिए 3 पे पावर 2, और गुना में यहाँ पर 1 तो 1 है तो लिख दीजिए 1। उसके बाद 2 तो 5 है तो आप लिख दीजिए 5 पे पावर 2, और गुना में 1 तो 1 है तो लिख दीजिए 1, ठीक है। इस तरीका से आपको क्या कर देना है, लिख देना। जब आप इस तरीके से लिख देते हैं तो अब देखिए एचसीएफ के बारे में तो आपको पता है, एचसीएफ कहता है कि जो सब में है उसको लीजिए। तो 2 तो सब में नहीं है, 3 सब में नहीं है, 5 सब में नहीं है, लेकिन ये जो 1 है ये 1 सब में है। जब 1 सब में है तो इसी 1 को आपको क्या करना है, एचसीएफ में लेना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अब एलसीएम का यदि हम बात करेंगे तो एलसीएम कितना होगा इसका, तो एलसीएम के बारे में यदि हम बात करें तो एलसीएम देखिए 2 पे पावर 3, 2 जो है आपका किसी में नहीं है तो यहाँ पर 2 पे पावर 3 आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 पे पावर 2 है तो आपको लेना है 3 पे पावर 2, गुना में 5 पे पावर 2 है तो आपको लेना है 5 पे पावर 2, और गुना में यहाँ पर 1 है तो क्या लेना है 1। इन सबको जब आप लेते हैं तो इसका गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करके देखते हैं। 3 पे पावर 2 है तो इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी 2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया, 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 कितना है 3 है, ठीक है। 2 क्या है 3 गो, और 3 गुना में तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, इसका रिजल्ट कितना आया 8। तो 2 पे पावर 3 का रिजल्ट आपका 8 आया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8, ठीक है। गुना 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 3 क्या ठो है 2 ठो है, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 आपका कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये हो गया 3 पे पावर 2 का रिजल्ट हो गया 9, तो यहाँ पर 3 पे पावर 2 का रिजल्ट क्या आया 9। 5 पे पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ, 5 पे पावर 2 है इसका मतलब हुआ आपका 5 क्या ठो है, 5 पे पावर 2 है इसका मतलब ये हुआ कि 5 कितना है, ठीक है। 5 पे पावर 2 का मतलब हुआ 5 गुना 5, और 5 गुना 5 कितना होता है 25, तो इसका मतलब 5 पे पावर 2 का मतलब हुआ 25। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देते हैं 25, और गुना में 1 है तो गुना में 1। अब आप क्या कीजिए, इस सबों को गुना कीजिए। तो जब आप सबको गुना करते हैं तो 9 8 होता है 72, और 72 को करना है आपको 25 से गुना, यानी कि ये दोनों को गुना करके कितना होता है 72, 72 को करना है 25 से गुना। तो 5 गुना 10, 5 सत्तर 35, 1 36, और 2 गुना 4, और 2 सत्तर 14, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 4 3 7 1 8, और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 1800 कितना हो जाएगा 1800। तो हम कह सकते हैं, और 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो एलसीएम कितना आया 1800, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर 3 नंबर के सवाल को भी क्या किया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तीनों सवाल को बहुत ही आसान वे में बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीनों सवाल का बारी बारी से सॉल्यूशन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और एक चीज याद रखिए एचसीएफ में कि जो सब में रहे उसका छोटा पावर आपको लेना है, और एलसीएम में कि सब में रहे या ना रहे बड़ा पावर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तीनों सवाल का आसानी से बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब